नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से निकल के सामने आ रही है, जहां पर अगर बात करें तो एसी ब्लॉक के सबसे बड़े प्लेयर डिलाइट ब्लॉक ने पोस्टर वायरल किया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट में आपको बता रहे हैं कि उनका पोस्टर वायरल हो रहा है और रेट बढ़ाने को लेकर बवाल मचता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से एसी ब्लॉक एसोसिएशन मध्य प्रदेश की आपात बैठक भी बुलाई गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, जिस तरीके से जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सबसे जो बड़े प्लेयर हैं डिलाइट ब्लॉक, उनका पोस्टर वायरल हो रहा है। रेट बढ़ाने को लेकर हंगामा मचता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो 31 मई को बैठक बुलाई गई है और ये बैठक होटल राजमहल उज्जैन में होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बात करें तो हम वो वायरल पोस्टर भी बताएंगे किस तरीके से उसमें बातें लिखी गई है और किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर अब ठेकेदारों में चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। ब्लॉक रेट बढ़ोतरी के प्रस्ताव से लेकर निर्माण क्षेत्र में जो हलचल मचती हुई दिख रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम वो पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो पोस्टर वायरल हो रहा है उसमें किस तरह की बातें लिखी गई है, ये भी हम आपको बताते हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से उसमें लिखा गया है कि हमें रॉ मटेरियल और ऊर्जा की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमने इन लागतों का जहां तक संभव हो सका स्वयं वहन किया है, लेकिन अब सभी एसी ब्लॉक के वेरिएंट्स की कीमतों में बदलाव करना आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से इसमें बात लिखी गई। साथ ही अगर बात करें तो और भी कई बड़ी बातें इसमें लिखी गई। जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया, इसमें कहा गया है कि एनटीपीसी सेल्दा खरगोन में साइलो से फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए हाल ही में हुई नीलामी में हमारे जैसे एमएसएमई को खुली नीलामी में बोली लगानी पड़ी, यानी कि खुली बोली लगानी पड़ी। उससे लेकर भी जो है चिंता जताई गई है यहाँ पर। और साथ ही अगर बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि और नई कीमतें हमारी वर्तमान कीमतों से 10 गुना ज़्यादा तक चली गई है। बड़ा घाटा बताया जा रहा है कि जो पहले लागत बैठती थी, कीमत जो पहले थी उसकी तुलना में 10 गुना ज़्यादा जो है जो इसकी कीमत जा चुकी है। ऐसे में बात करें तो इसमें और भी कई बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि यह नीलामी सार्वजनिक डेटा है और आप जो है एमएसटीसी पोर्टल जो बताई गई, इस पोर्टल पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात झूठी है तो आप इस पोर्टल पर जाकर भी जो है आप इस बात का पुष्टि कर सकते हैं कि किस तरीके से 10 गुना ज़्यादा जो है कीमतें नीलामी में बोली लगाई गई, जिसे लेकर बड़ा घाटा जो है होता दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें तो हम इन आसमान छूती कीमतों का कोई अंदेशा नहीं लगा सकते थे और कोई तैयारी नहीं कर सकते थे। हालांकि फ्लाई ऐश के अन्य स्रोत भी मौजूद है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी सेल्दा ही सबसे उच्च गुणवत्ता वाला और सबसे भरोसेमंद स्रोत है। नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू होगी। इस तारीख को सभी पुराने कोटेशन और स्वीकृत पीओएस यानी कि परचेस आर्डर रद्द माने जाएंगे। सादर टीम डिलाइट ब्लॉक, यानी कि एक अलर्ट और एक पोस्टर जारी किया गया था और पोस्टर में किस तरह की बातें लिखी गई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट में आपको बता रहे किस तरीके से एसी ब्लॉक के सबसे बड़े प्लेयर माने जाने वाले डिलाइट ब्लॉक ने जो है एक पोस्टर वायरल किया। किस तरीके से रेटें जो है 10 गुना बढ़ती हुई दिखी है। जो नीलामी हुई थी उसके तहत उन्होंने बात रखी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे थे। साथ ही अगर बात करें इस पूरे मामले बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश एसी ब्लॉक संयोजक रोकी अग्रवाल। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से डिलाइट का जो एक वायरल पर्चा जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जिस तरह के रेट बढ़ने को लेकर बात की जा रही है, इस मामले बात करते हैं। रोकी जी, किस तरह का पर्चा जिसमें कहा जा रहा है कि रेट बढ़ने से जो है बड़ा नुकसान हो सकता है और एक जो बवाल मचा हुआ इस पर्चे के बाद, क्या सोचते हैं आप? सर एक्चुअल में क्या है कि अभी हम लोग ना साहब बहुत सारी चीजें जो ना फेस कर रहे हैं। हम फेस क्या कर रहे हैं साहब कि अभी फ्लाइश का जो रेट हुआ है, फ्लाइश का रेट काफी मात्रा में भी जो टेंडर हुए थे, वो टेंडर के बाद जो है वो बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है। करीब करीब आप माने कि 200 से 300 रुपए टन का रेट इजाफा हो गया है आपके फ्लाइश के अंदर। और इसमें सबसे ज्यादा मटेरियल फ्लाइश लगता है। इसके बाद में पिछले 3 महीनों से पेट कॉक जो होता है, पेट कॉक जो है वो उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो उसका असर सीधा सीधा लाइन पे आ रहा है। लाइन में आप देखेंगे कि हर पहले महीने में एक बार रेट कम या ज्यादा होते थे। अभी की स्थिति ये साहब की हर 15 दिन में, हर 8 दिन में रेट में चेंजेस आ रहा है।
आप पिछले 3 महीने से अगर अपन इसको लाइन की बात करेंगे तो लाइन के अंदर साहब 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का रेट इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। इसके बाद अपन सीमेंट की बात करेंगे, सीमेंट के अंदर भी साहब लगभग 40 से 50 रुपए का रेट बढ़ा है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे साहब, ये वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं जो हमारा डबल एसी के अंदर यूज किया जाता है। तो अब एल्यूमिनियम की अपन बात करेंगे साहब, एल्यूमिनियम पहले जो 400, 410, 415 तक आज 530, 540 पे पहुंच गया है। फिर अभी 7 रुपए 8 रुपए के आसपास डीजल का रेट बढ़ा है। तो डीजल के रेट बढ़ने के बाद जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, चूंकि ये पूरा रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन ही पार्ट है ये, कि हमको सब मटेरियल आता है और हम उसको फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी साहब डीजल के रेट बढ़ने से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कॉस्टिंग है वो भी सर अच्छी खासी बढ़ी है। तो सर हमने बहुत समय तक तो ये कोशिश करी कि हम हमारा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट में ही हम कंटिन्यू कम करते गए इनको रेटों को, लेकिन हमने कभी भी आगे रेट इंक्रीज नहीं करा। लेकिन सर अब स्थिति परिस्थिति ये आ चुकी है कि अब हमको रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। एक और बात की जाए तो ब्लॉक रेट बढ़ोतरी के प्रस्ताव से निर्माण क्षेत्र में और जो इस ठेकेदार है कितनी बड़ी चिंता इसकी जो है बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लागत भी लगेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब जो है आपके पहले मुनाफे में पैसे से जो है आप कहीं ना कहीं उसी रेट में देने की कोशिश कर रहे थे, तो अब रेट बढ़े हैं तो कितना बड़ा जो है नुकसान आम जनता उनको भी हो सकती है और जो बड़े बिल्डर है उनको भी हो सकती है और जो एसी ब्लॉक बनाते हैं उनको भी हो सकती है। साहब अभी तक तो हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने उतनी कोशिश तो करी है। अब जब गवर्नमेंट ही किसी प्रकार का सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, आप देखिए साहब फ्लाई ऐश जो है वो पहले 200 रुपए टन में हमको वहां से मिलती थी। आज साहब उन्होंने 425 रुपए का रेट कर दिया है। वहाँ पे अटानी की जो है वो गाड़ी घोड़े आ रहे हैं, सब व्यवस्था मतलब साहब कुछ भी स्थिर नहीं हो पा रहा है अभी हाल। और सबके अंदर काफी लंबा फ्लक्चुएशन आ रहा है। मतलब हम जो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन था वो तो हम अभी तक क्लियर कर ही रहे थे हमारे प्रॉफिट में से, लेकिन अभी साहब इतना लंबा फ्लक्चुएशन आ रहा है कि हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब रही बात, आपने मुझसे बोला कि बिल्डर लॉबी हो गई या फिर ठेकेदार लॉबी हो गई, तो सर उनको भी सर बहुत अच्छे से जानकारी मिल रही है कि स्थिति परिस्थिति क्या है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। मतलब बड़े बड़े जो बिल्डर है उन लोगों को हमने डील करी, उनसे समझी, उनसे बात करी, उनको हमारा दर्द बताया, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि हाँ साहब रेट तो है। अच्छा साहब क्या है कि ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है भैया, इसमें से आधा से ज्यादा चीजें तो साहब ऑनलाइन ही है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रेट ऑनलाइन पता चल जाता है, पेटकॉक का रेट ऑनलाइन पता चल जाता है, फूल का रेट ऑनलाइन पता चल जाता है। तो ये सब हमको एक्सप्लेन करने में बहुत इजी रहा सर। इन सब चीजों को हमने जब एक्सप्लेन करा बिल्डर लॉबी को या फिर ठेकेदार लॉबी को या इंजीनियर लॉबी को, तो उन्होंने करा था एक्सेप्ट, तो वो भी तैयार है कि आज रेट तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब 31 मई को जो है उज्जैन के होटल राजमहल में एक बड़ी बैठक आप लोगों की होने जा रही है, तो किस तरह की बैठक में चर्चा होगी, क्या प्रस्ताव आप रखेंगे आपस में? अब बैठक तो हो चुकी है हमारी 31 मई को, तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है कि वो होगी या नहीं होगी अभी वो भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन इससे पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सब पॉइंटों को, रेटों को लेके, सारी बातों को लेके। तो हमने तो डिसाइड करा है कि सर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं कर रहे हम रेटों का, हम 100 रुपए क्यूबिक मीटर ही रेट इंक्रीज कर रहे हैं। आप ये मानिएगा कि अब अभी ये पोजीशन पे है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस कर रहे हैं भैया। अच्छा, एक और ये बड़ी बात की जा रही है, जिस तरीके से जो एक पोस्टर वायरल हो उसमें कहा गया है नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू होगी। इस तारीख को सभी पुराने कोटेशन और स्वीकृत पीओएस यानी कि परचेज आर्डर रद्द माने जाएंगे। तो कितनी बड़ी ये चुनौती भी है कि उनको रद्द करना सामने वालों को आपके लिए? ये अब कंटिन्यू जो है ये एक डेट हमने फाइनल निकाली है, लेकिन इससे पहले हम 2 महीने मतलब 2 महीने पहले से हम सबने ये सब चीजें हमने कंटिन्यू कर रखी है कि साहब रेट बढ़ेंगे। कुछ जगह हमने रेट को बढ़ाए भी है, 20-25 रुपए हमने वहाँ पे बढ़ा भी चुके हैं हम लोग। इधर एक्चुअली डेट है कि ये डेट हमने दी है, लेकिन पिछले 2 महीने से हम कंटिन्यू सभी जो भी हमारे सप्लायर है या जो हमारे परचेसर है या जो हमारे वेंडर है,
सभी को या जो हम बोलते हैं हमारे डायरेक्ट यूजर है, सभी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डेट तो साहब एक क्या है कि एक सिर्फ फाइनल रखा है अपन ने कि इस डेट से अपन रेट एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन जानकारी सभी को है। जी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ रॉकी अग्रवाल जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और किस तरीके से जो एसी ब्लॉक के सबसे बड़े प्लेयर है डिलाइट ब्लॉक, जिनका एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें रेट बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा है और जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी है, ऐसे में बात करें इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी थी जो हम आपको बता रहे थे। ऐसी जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।